वन सेकेंड फ्रेंड्स, तो चलिए आप सबका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो पर। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग मुख्य रूप से बात करेंगे क्या पॉलिटेक्निक का फॉर्म आ गया है या नहीं आया है, या कब आएगा और कब इसका एग्जाम होगा, उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। ठीक, तो फ्रेंड्स, अभी कोई बोर्ड के तरफ से अभी इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कि पॉलिटेक्निक का एग्जाम कब होगा, कब इसका फॉर्म आएगा। तो संभवतः है कि ये इसी यानी कि 10 तारीख तक में इसका फॉर्म आ जाएगा। तो जब भी आएगा तो आपको इस चैनल के माध्यम से इसका अपडेट मिल जाएगा, तो आप लोग घबराए नहीं, तैयारी में लगे रहे। ठीक, तो आज मुख्य रूप से हम लोग बात करेंगे कि पॉलिटेक्निक जो होता है, जैसे बिहार हो गया, झारखंड हो गया, यूपी हो गया, तो किसमें कितना मार्क्स का, सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि कितने क्वेश्चन का हमारा एग्जाम होता है और किस लेवल के क्वेश्चन हमको पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम लोग को जानना है। अगर ये जानकारी रहेगी तभी हमको उस लेवल की तैयारी कर पाएंगे हम। तो चलिए हम लोग समय न गवाते हुए देखते हैं, जैसे बिहार में कितने का पूछता है, फिर झारखंड में कितने का पूछता है, यूपी में कितने का पूछता है, कितने नंबर का और कितने मार्क्स का किस में रहता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं हम लोग। जैसे अगर हम देखें बिहार में, बिहार पॉलिटेक्निक, क्या बिहार पॉलिटेक्निक है ना, बिहार पॉलिटेक्निक में आप सबको पता होगा कि 3 सब्जेक्ट का एग्जाम होता है आपका, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। क्या यहाँ लिख देते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। ठीक, ये 3 सब्जेक्ट का आपका एग्जाम होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का। ठीक, तो बिहार का जहाँ तक बात करें तो बिहार में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स के होते हैं, इसके बारे में जानते हैं हम लोग, है ना। तो बिहार में जो फिजिक्स में आपका कुछ पूछा जाता है वो 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, और केमिस्ट्री में भी 30 क्वेश्चन और मैथ्स में भी 30 क्वेश्चन, कुल मिलाकर के 90 क्वेश्चन पूछा जाता है। कितना? 90 क्वेश्चन कुल मिलाकर पूछा जाता है। और 1 क्वेश्चन जो होता है वह कितने 5 मार्क्स का होता है। ठीक, तो 90 है तो 90 इंटू 5 यानी कि 450 मार्क्स का टोटल बिहार बोर्ड में। हम लोग देखते हैं कि यूपी पॉलिटेक्निक में जो है उसमें कितना क्वेश्चन पूछा जाता है हमको। ठीक, हमने बिहार का देखा कि बिहार में फिजिक्स में 30, केमिस्ट्री में 30 और मैथ में 30, यानी कुल मिलाकर के 90 क्वेश्चन, यानी कि 90 क्वेश्चन पूछा जाता है। और प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है वो 5 मार्क्स का होता है। और टोटल अगर ओवरव्यू देखा जाए तो 450 मार्क्स का हमको बिहार में देखा जाता है, पूछा जाता है। ठीक क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग अब यूपी में देखते हैं कि यूपी में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपी का थोड़ा सा शेड्यूल थोड़ा सा चेंज है, तो हम लोग देखते हैं यूपी में। ठीक, यूपी में फिजिक्स में जो है वह 25 यानी कि 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। और केमिस्ट्री में भी 25, फिजिक्स में 25 और केमिस्ट्री में 25 और मैथ में 50 क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कहाँ, यूपी बोर्ड में। ठीक, यूपी पॉलिटेक्निक में ऐसे पूछा जाता है 25 फिजिक्स में, 25 केमिस्ट्री में, 50 मैथ में। और ओवरऑल देखा जाए तो 100 क्वेश्चन पूछा जाता है यूपी में। ठीक, 100 क्वेश्चन पूछा जाता है यूपी के पॉलिटेक्निक के एग्जाम में। ठीक, तो 100 क्वेश्चन जो पूछा जाता है और प्रत्येक क्वेश्चन रहता है आपका 4 मार्क्स का। कितना? 4 मार्क्स का। तो कुल मिलाकर के 400 मार्क्स का पूछा जाता है यूपी में। कितना? 400 मार्क्स का यूपी में पूछा जाता है। ठीक, तो हम लोग देखते हैं यूपी देख लिए, बिहार देख लिए, अब हम लोग झारखंड की ओर चलते हैं ना। झारखंड पॉलिटेक्निक जो है, झारखंड पॉलिटेक्निक में आपका फिजिक्स में 50 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 50 क्वेश्चन और मैथ में भी 50 क्वेश्चन, यानी कि 50 पूछा जाता है झारखंड पॉलिटेक्निक में। ठीक, यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए 150 क्वेश्चन पूछा जाता है आपका झारखंड पॉलिटेक्निक के एग्जाम में। ठीक, तो 150 क्वेश्चन जो पूछा जाता है आपका, तो प्रत्येक क्वेश्चन होता है 1 मार्क्स का। कितना? 1 मार्क्स का, यानी कि 150 मार्क्स का होता है। ठीक, अब बात आती है कि बिहार में 90, यूपी में 100 और झारखंड में 150 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर हम 90 में 90 बनाना उतना भी संभव नहीं होता है, क्योंकि ये 10th लेवल में बोला जाता है, लेकिन इसका जो एग्ज़ाम होता है वो थोड़ा हाई लेवल का आता है, 10th से थोड़ा ऊपर का रहता है। ठीक, तो बेसिस दिया जाता है 10th लेवल का, नहीं 10th का रहता नहीं है। तो उसी लेवल में हम लोग देखते हैं कि यानी कि 30 जो पूछा जाता है, तो इसमें 30 में 30 सॉल्व करना नामुमकिन है। ठीक, ये सॉल्व नहीं हो पाएगा इतना एवरेज स्टूडेंट से। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें आखिर कितना लाया जाए कि हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, है ना, ये मेन मैटर रहता है। तो 30 में से अगर आप
20 सही सही बना रहे हैं 20 क्वेश्चन को, ठीक। अभी आपको मार्क्स नहीं देखना है, क्वेश्चन के आधार पर आपका रैंक बन जाएगा। अगर आप 20 क्वेश्चन सही सही बना रहे हैं फिजिक्स में, बिहार पॉलिटेक्निक, बिहार का बात कर रहे हैं, बिहार में अगर 20 बना रहे हैं फिजिक्स में, और इससे भी अगर 20 बना रहे हैं और इससे भी 20, कितना हूँ गलती कीजिएगा, कितना हूँ एवरेज स्टूडेंट रहेगा, तो कुल मिलाकर के 60 प्लस एवरेज करेगा। कितना? 60 प्लस, है ना। अगर 60 प्लस करेगा तो उसको बहुत ही बेहतरीन कॉलेज मिलेगा और सिविल के साथ मिलेगा, ठीक। समझ में आ रही है ना कि हमको 90 क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, 60 प्लस अगर हो रहा है तो हम काफ़ी अच्छे स्थिति में हैं, ठीक। हम लोग देखते हैं यूपी में कितना करना पड़ेगा हमको, ठीक। यूपी में वैसे भी सीट बहुत ज़्यादा है, बिहार से डायरेक्ट 2 गुना कर दीजिए उसको, 2 गुना सीट है यूपी में, तो यूपी में उतना नहीं होता है, ठीक। तो यूपी में इसमें नहीं कुछ तो आप 15 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। 15 क्वेश्चन आपके लायक करेगा कि आप उसको आराम से इजीली सॉल्व कर पाइएगा एवरेज स्टूडेंट के लिए, ठीक। जो थोड़ा है पढ़ने लिखने में, शुरू से ध्यान दे रहा है कि उसको एंट्रेंस पास करना है, तो उसके लिए तो 20 भी जा सकता है ना। तो उसके बाद केमिस्ट्री में भी 15 कर लीजिए, 30 हो गया यहाँ से। और 50 में नहीं कुछ तो आप 25 भी अगर कर रहे हैं, 25 से 30 तक तो बहुत अच्छी स्थिति में है। यानी 30 और इधर 30, 60 प्लस यहाँ भी हो रहा है, यानी कि 60 प्लस अगर यहाँ भी लेते आ रहे हैं तो आपको अच्छे कॉलेज में मिलेगा। कहाँ? यूपी में, ठीक। तो यूपी में भी देख ले। अब झारखंड की ओर चलते हैं हम लोग। झारखंड में जो है वो हमारा 150 क्वेश्चन होता है और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, यानी 150 मार्क्स का होता है। तो इसमें से नहीं कुछ तो आप इसमें नहीं कुछ बनाइएगा, 30 बनाइएगा ना भैया, 50 में से 30 बनाइएगा ना। और इसमें केमिस्ट्री में भी 30 और मैथ में भी 30, ज़्यादा नहीं देखना है हमको, ठीक। चैप्टर तो बहुत ज़्यादा है पॉलिटेक्निक का, अगर पढ़ना चाहिएगा तो हालत ख़राब हो जाएगा। 4 महीना भी समय देगा तो आप उसको क्लियर नहीं कर पाइएगा, लेकिन उसको शॉर्ट वे में अगर आप तैयारी कीजिएगा किसी के गाइडेंस में रह के, तो बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी, ठीक। जैसे 30 यहाँ से, 30 यहाँ से और 30 यहाँ से, यानी कुल मिलाकर के 90 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हैं झारखंड पॉलिटेक्निक से, तो आप बेहतर स्थिति पर हैं। आपको बहुत अच्छा ब्रांच मिलेगा और बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा, ठीक। तो इन सब बातों को ध्यान में रखिएगा, इन्हीं स्ट्रेटजी को लेकर चलिएगा, तो आपको टेंशन नहीं होगा कि यानी कि किसी स्टूडेंट के मन में होगा कि हमको सारा क्वेश्चन सॉल्व करके आना है। नहीं भैया, सारा क्वेश्चन आपसे सॉल्व होने वाला नहीं है, जो क्लियर बात है। आप नहीं कर पाइएगा सारा क्वेश्चन, एसएससी लेवल का क्वेश्चन डालेगा आप सॉल्व कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा। तो जितना आपके लेवल का रहेगा तो उसमें 60 प्लस आराम से आ जाएगा। आपके लेवल का 60 प्लस क्वेश्चन आराम से रहता है, तो आप उसको सॉल्व कर पाइएगा, ठीक। तो कुल मिलाकर हम लोग इतना देख लिए, ठीक। अब बात आती है कि चैप्टर कौन कौन सा रहेगा और कितने चैप्टर का स्टडी करना है हमको, उसका भी एक वीडियो आएगा। लेकिन अभी हम फिलहाल बताते हैं कि कुल मिलाकर आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? तो हम लोग देखते हैं मुख्य रूप से कि चैप्टर जो है कितने हैं, है ना। अगर देखा जाए चैप्टर इन तीनों के लिए कॉमन, अगर बिहार हो या यूपी हो या झारखंड हो, इन तीनों में से जो चैप्टर कॉमन आता है उन सभी चैप्टर का अगर बात करें तो जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, केमिस्ट्री हो गया और मैथ हो गया, है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। तो अब फिजिक्स कितने चैप्टर से हमको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, तो 24 चैप्टर में लगभग आ जाता है आपका सिलेबस के अंदर, ठीक। और केमिस्ट्री भी 24 से 25 जाता है। उसके बाद मैथ लगभग 40 चैप्टर अगर पढ़ना पड़ेगा। कितना? 40 चैप्टर, ठीक। कुल मिलाकर के अगर ओवरव्यू देखा जाए तो 88 चैप्टर जो आपको स्टडी करना है, किसमें? और किसी भी पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस के एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि आपका फिर सिर्फ पॉलिटेक्निक का ही तैयारी हो रहा है, आप अपना बेस को मजबूत कर रहे हैं। जो आपके आने वाले समय में आप कंपटीशन में जाइएगा तो आपका बेस मजबूत हुआ रहेगा, ठीक। तो आप एक तरफ से कंपटीशन का बेस को मजबूत कर रहे हैं, ठीक। पॉलिटेक्निक के साथ साथ बेस ही मजबूत हो रहा है आपका, ठीक। तो 88 चैप्टर को आपको स्टडी करना है और इसको अगर अपने से देखिएगा तो आप पे बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ जाएगा, ठीक। अगर आप किसी के गाइडेंस में रह के अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक। जैसे कि हम अभी इस चैनल के माध्यम से पॉलिटेक्निक का जो तीनों सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इन तीनों सब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो आप हमसे भी कनेक्टेड होके स्टडी में आप अपना मेरा हेल्प ले सकते हैं। हेल्प करने के लिए हम तैयार हैं, ठीक। तो जहाँ तक हमसे होगा हम ज़रूर करेंगे, ठीक। तो आज की क्लास में हम लोग मुख्य रूप से इतना ही जानना था कि इसमें कितने चैप्टर का स्टडी करना है और किस बोर्ड से, यानी कि किस जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, इन तीनों में जो
पॉलिटेक्निक का जो एग्जाम होता है इंट्रांस का, उसमें कितने मार्क्स का पूछा जाता है और कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने हमको बना के आने हैं। ये नहीं कि 90 में 90, 150 में 150, 100 में 100, ऐसा नहीं। ऐसा अगर आपका मेंटेलिटी है तो आप इस मेंटेलिटी को हटाइए और प्रेशर अपने आप से कम कीजिए कि हमको अगर 90 पूछ रहा है तो हम 60 प्लस अपने इसे बनाए कि सही हो, पूरा एक्यूरेट 100% सही हो। और तुक्का का भी कोई ज़माना है भैया, तुक्का भी मार सकते हैं। अभी नेगेटिव मार्किंग नहीं आया है, लेकिन इस बार आपको कॉलेज चले ही जाना है, क्योंकि अगले साल से नेगेटिव मार्किंग गारंटी के साथ आएगा, तो आप पर दावा बोल जाएगा, तो दिक्कत होगा आपको भयानक। ठीक, तो इसीलिए इस बार जान जी लगा करके कॉलेज चले जाना है। और इन सभी बातों को ध्यान में रखिएगा, कितने क्वेश्चन को करना है, ये सब सारा चीज़ हम बता दिए। तो आप लोग को अगर समझ में ये वीडियो नहीं आए तो आप इसको दोबारा फिर रिव्यू करके देख लीजिएगा कि ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में आज बात की हम। ठीक, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बस इतना ही। आप लोग ये वीडियो वॉच किए इसके लिए धन्यवाद।